नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुश। इस बार चार धाम यात्रा से पहले कुछ नियम बदल दिए गए हैं। इनमें कुछ नियम बहुत सख्त हैं और दोस्तों ये तमाम फैसले इस बार लिए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसला है, अगर आप गैर हिंदू हैं, हिंदू नहीं हैं, तो आप इन मंदिरों में खास तौर पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धामों के मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जो मंदिर समिति है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, उसके अधिकार में जो 47 मंदिर हैं, उनमें उन सभी में ये प्रवेश रोक दिया गया है। दरअसल मंदिर समिति का कहना है कि ये फैसला मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है, जिससे जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं वो वहाँ पर आके माहौल ख़राब ना करें। अब माहौल ख़राब से मंदिर समिति का क्या तात्पर्य है ये पता नहीं, लेकिन समिति ने से जब ये पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन हुई, तो उसमें एक सवाल ये उठा कि आखिर सनातनी है कौन? क्या मन से सनातनी होना पर्याप्त नहीं है? आप सनातनी की पहचान कैसे करेंगे? मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आधार कार्ड की मदद ली जाएगी। आधार कार्ड से पता चल जाएगा कि कौन सा उसमें हिंदू धर्म का पालन करता है और कौन नहीं करता है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि असली सनातनी वो है जो तिलक लगाता हो, जो चालीसा पढ़ सके, जो मंत्रोच्चार कर सके और जिसको चौपाइयाँ याद हों, तो ऐसे लोगों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या जैन धर्म के पालन करने वाले और सिख, क्या इन सबको भी प्रवेश नहीं मिलेगा? क्या वो हिंदू धर्म में नहीं आते हैं? समिति का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू धर्म में जैन, सिख और बौद्ध, इन तीनों धर्मों का भी उल्लेख किया गया है, इसलिए इन लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति होगी। दोस्तों ये इतना विवादास्पद फैसला है कि जब जनवरी में या दिसंबर से इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, जनवरी में गंगोत्री यमुनोत्री में ये फैसला लिया गया था और तभी से लगातार ये विवाद चल रहा है कि क्या ये संविधान सम्मत फैसला है, क्या ये एक भाईचारे को ख़त्म करने वाला फैसला होगा। देहरादून के स्थानीय जो मीडिया है वो इस पर लगातार खबरें कर रही है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में वहाँ के स्थानीय मुसलमान दुकानदारों से बात की, उनका कहना है कि हमने कभी भी इतने बरसों में यहाँ कोई ऐसा भेदभाव महसूस नहीं किया, बल्कि बचपन में गंगोत्री धाम भी जाते थे, यमुनोत्री धाम भी जाते थे। यात्रा के मार्ग में खाने पीने की उनकी दुकानें हैं और खच्चर ले जाने वाले जो लोग हैं, ख़ासतौर पे केदारनाथ में, उनमें 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। तो एक संकट ये खड़ा हो सकता है कि उनके लिए रोज़गार का संकट आ जाए। अगर जब लोगों को ये पता चलेगा कि गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो संभवतः वो मुसलमान दुकानदारों से या उनके खच्चरों पे, उनकी गाड़ियों में बैठना भी पसंद ना करें। तो एक उनके लिए ऐसा आर्थिक संकट एक खड़ा हो सकता है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दो रिपोर्ट का हवाला दिया है। वॉशिंगटन डीसी के एक नॉन प्रॉफिट संगठन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट का एक प्रोजेक्ट है, द इंडिया हेट लैब। इसकी 2025 की एक रिपोर्ट है, हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया, जो भाईचारा तोड़ने वाले जो घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में 120 ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिनमें भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उनके सामाजिक बहिष्कार की अपील की गई। और इसमें उत्तराखंड में ऐसे 6 मामले आए हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 31 और उत्तर प्रदेश में 28 ऐसे भाषण दिए गए। 2025 में कुल 1318 नफरती भाषण दिए गए, जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लोगों को उकसाया गया। इसी तरह 21 जनवरी 2026 को एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि 2021 के बाद से उत्तराखंड में दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने
मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नफरत, हिंसा और आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा दिया है, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। तो दोस्तों, ये विवाद क्या शक्ल लेता है, ये चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद ही सामने आ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।